मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9 on 22 पर। आइए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेट नंबर 3 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो ऑप्शन ए पंचायतों का चुनाव करवाना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताया आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बताना आवश्यक नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो ऑप्शन ए 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 6 का हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मल का क्या हो जाएगा? मल का हो जाएगा कुशीनगर। फिर क्या हो रहा है? कंपोज, कंपोज का क्या हो जाएगा? हाटक, कंपोज का हाटक हो जाएगा। फिर क्या हुआ? अस्मक, अस्मक का क्या हो जाएगा? पोटली, अस्मक का पोटली। उसके बाद क्या बोले? पंचाल, पंचाल का अहिच्छत्र। उसके बाद क्या बोल रहा है? मगध, मगध का ब्रिज या राजगीर होगा, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला का क्या हो गया? पहला का 1 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, और 3 का 1 हो गया, 5 का डी का 5 हो गया, मगध का मतलब 6 ई का 3 हो गया। चलिए इसे ऑप्शन मिला लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में सही है। 4 2 1 5 3 मिलान कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क दरबार से संबंध नहीं था? तो किसका नहीं था? ऑप्शन डी पतंजलि का नहीं था। हिजरी संवत आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन डी पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। चलिए 11 नंबर को मिलान करते हैं। सॉरी दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
बल्भाचार्य। ऑप्शन ए बल्भाचार्य का हो जाएगा पुष्टि मार्ग। बल्भाचार्य का पुष्टि मार्ग। रामानुज का होगा विशिष्टावाद, विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतावाद हो जाएगा। शंकराचार्य का होता अद्वैतावाद। या ठीक है, अब इससे क्या ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल फुलफिल कर रहा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। फिर प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। चलिए इसका 13 नंबर फिर से देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। दिल्ली से कोलकाता का राजधानी 1911 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग 1906 में गठन हुआ। तो इससे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ उल्लाह खां को फांसी किस संयुक्त केस के तहत दी गई? तो ऑप्शन सी ककोरी संयुक्त केस में। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी से ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17 पर गांव के शासन को शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन बी द्रविड़ों ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन बी हैदर अली विजयी हुआ। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों के सीमा है? डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जबलपुर सोन नदी पे नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी पे है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो अर्ध चंद्र के समय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन डी इंद्रावती। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। मौसम
और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। तो ऑप्शन डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो ऑप्शन बी, दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 26 पाते, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर चुनिए। तो भील क्या हो जाएगा? भील राजस्थान। ऑप्शन बी सही है। गोंड, गोंड छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लिम्बुस, लिम्बुस सिक्किम हो जाएगा। कोनियाक, कोनियाक नागालैंड हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का ए। देखते हैं किसमें फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन ए में फुलफिल कर रहा है, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। गन्ने के उचित और प्रासंगिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। आर्थिक विकास, इसका हो जाएगा 1 का 4। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, इसका हो जाएगा पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन डी में फुलफिल कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 31 पाते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ऑप्शन बी, स्फीति के साथ। चलिए प्रश्न नंबर 32 पाते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ऑप्शन डी, निकेल और फेरम का। चलिए प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन बी, WM डेविस ने की। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? ऑप्शन ए, जावा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। चलिए प्रश्न नंबर अब 37 पे आते हैं।
अटल आवासीय विद्यालय योजना किन राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया जिसका नाम है ऑप्शन बी जानूस। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम को। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी 50वां स्थान है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। ई सर्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन सी केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, एक किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ऑप्शन बी केरल के रह चुके थे। चलिए प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी भारत ने जीता। चलिए प्रश्न नंबर अब 44 पे आते हैं। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो ऑप्शन डी 70,000 करोड़ की गई। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश ने किया है। चलिए प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ऑप्शन सी 28 मई 2023 को किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी लंदन। चलिए प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी 1949 में की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 19 सितंबर। बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो ऑप्शन बी परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 10 के पावर 12 होगा। चलिए प्रश्न 53 पे आते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, उसका वजन या भार कितना होगा? तो ऑप्शन सी 19.6 न्यूटन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं,
इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक क्या करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषण है, तो ऑप्शन बी अच्छे उत्सर्जक। चलिए प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। एक विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इससे क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। चलिए इसमें ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न 59 पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम सिद्धांत संख्या को, ऑप्शन सी प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन डी ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, बिल्कुल गलत है। चलिए प्रश्न नंबर कितना है? 61 है। फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में कीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पानी में फ्लोराइड। चलिए ठीक है। प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो ऑप्शन डी बेकेलाइट, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो ऑप्शन बी सुक्रोज। प्रश्न नंबर 64 पे आते हैं। फेनोल्फथालीन एवं सिंथेटिक संकेत है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो ऑप्शन डी रंगीन एवं गुलाबी। प्रश्न नंबर 65 पे आते हैं। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन डी अधातु कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इंटरनोड कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी तना से प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न 69 पे आते हैं। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो ऑप्शन ए अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। चलिए प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ईआर। चलिए
और प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो ऑप्शन ए मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। बाकी 3 ऑप्शन बी में भी, जो बिना उबली सुई के प्रयोग से, बिल्कुल इससे HIV रोग होता है। HIV संक्रामित रक्त से होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। लेकिन प्रश्न अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर क्या है, 73, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। चलिए प्रश्न नंबर 75 पर, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन ए TSH बिल्कुल सही है। चलिए, जो भी इस चैनल पर नए होंगे उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। थैंक यू। आज का सेशन खत्म हो गया। धन्यवाद।